ओम शांति। इंसान को जीवन में क्या चाहिए? तंदुरुस्त तन, शीतल मन, शांति, प्रेम से और बिना चिंता के कमाया धन तथा सुखी परिवार और दिव्य बुद्धि। सबसे जीवन को सुखी बनाने वाली है परिवार की सुंदर लाइफ कहें अथवा पारिवारिक प्यार। जब हम देवी देवताओं की महिमा करते हैं तो परिवार ही सामने आता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता राम, उनके परिवार में और आज के परिवार में कितना अंतर है। वो परिवार सुखी परिवार था, उनको दैवी परिवार कहा जाता है। तो वास्तव में आज के परिवार को सुखी परिवार बनाने के लिए किन बातों की जरूरत है? पहली बात है कि परिवार का अर्थ क्या है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमारा गृहस्थ आश्रम है, मंदिर है या घर स्वर्ग है, या इन तीनों में से एक भी नहीं। घर जंजाल है, झंझट है या कलह क्लेश से भरपूर है। कोई भी अपने जीवन में कष्ट नहीं चाहता, परंतु फिर भी जीवन कष्टों से संपन्न है। कारण क्या है? दिव्य गुणों की कमी। अगर हम अपने परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं तो जैसे कहा कि गृहस्थ आश्रम, आश्रम का मतलब क्या है? जहां पर प्रेम भावना है, जहां का वातावरण शुद्ध है, जहां एक दो के प्रति सद्भावना अथवा सत्कार है। परिवार का मतलब ही है संबंध, साथ साथ एक दो की स्वीकृति, यानी एक दो के प्रति रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस। हम अपने जीवन में रोज देवताओं की महिमा सुनते हैं और कई प्रभु प्रेमी रामायण का पाठ पढ़ते हैं। तो रामायण से बड़ी सुंदर प्रेरणा मिलती है कि भाइयों का प्यार क्या होता है। श्री रामचंद्र जी की कहानी, श्री भरत जी का जीवन का दृष्टांत अथवा त्याग, लक्ष्मण जी की स्नेह और सत्कार की भावना, शत्रुघ्न का अपने भाइयों के लिए प्यार एक मिसाल है हमारे सामने। चारों भाई किस प्रकार से स्नेह से और
सत्कार से सारे विश्व के लिए उदाहरण बन गए। आज इंसान की लाइफ में अथवा परिवार में झगड़ा क्यों है? क्योंकि त्याग की भावना नहीं है। अभी आप देखिए तो श्री रामचंद्र जी को राज तिलक मिल रहा था, भरत जी को राज मिलते हुए भी भाई के प्यार में उसका त्याग किया। लक्ष्मण जी को सब प्रकार की सुख सुविधाएं होते, कोई स्वार्थ नहीं था। श्री रामचंद्र जी के सत्कार में और प्रेम में उन्होंने भी अपने भाई का साथ दिया। आज के संसार में हम देखें तो भाई भाई का दुश्मन बन गया है, भाई भाई का विरोध करता है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं अथवा माँ बाप के सत्कार संस्कार सतोगुणी हैं तो माँ बाप की त्याग वृत्ति, माँ बाप की सहनशीलता, माता पिता की सब बच्चों के प्रति सद्भावना तो परिवार में एकता बना के रखती है। क्यों? उस समय जो बाकी हैं उनके अंदर किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं होती। माँ बाप से जो कुछ मिल रहा है उसी से संतुष्टि होती है। परंतु माता पिता के चले जाने के बाद जो छिपी हुई वृत्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं, लोभ वृत्ति इमर्ज हो जाती है और लोभवश अथवा अहंकारवश जो भाई एक दो के प्रति जान देने के लिए कुर्बान रहते हैं, तैयार रहते हैं, जो भाई निस्वार्थ त्याग का नारा लगाने वाले होते हैं, उनमें भी मैंपन अथवा मेरापन अथवा मैं पहले ये बात आ जाने से जो परिवार का प्यार है वो चूर चूर हो जाता है अथवा परिवार एक आश्रम नहीं रहता, एक युद्ध स्थल बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मर्यादा की पालना। श्री रामचंद्र जी ने बड़े होते हुए छोटे के लिए सब कुछ छोड़ा और भरत जी और लक्ष्मण जी ने छोटे होते हुए बड़े को सब कुछ समर्पण किया। इसको कहा जाता है लेना और देना। जहां देने की भावना आती है वहां प्राप्ति पीछे पीछे परछाई की तरह घूमती है, पर जहां लेने की भावना आ जाती है तो वहां प्राप्ति नहीं होती और ही अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार का वैर विरोध आपस में उत्पन्न होता है। कारण क्या है? उसमें स्वार्थ आ जाता है। कई माता पिता इसीलिए अपना जिंदा होते हुए आज के संसार की हालत को देख करके पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट हर बातों का निपटारा करके जाते हैं अथवा क्लियर डायरेक्शन दे करके जाते हैं ताकि आपस में फूट न पड़े। क्यों कि संपत्ति अथवा स्वार्थ ऐसा जहरीला विष है जो स्नेह को एकदम समाप्त कर देता है। वास्तव में जो भी स्वार्थवश लिया हुआ सम्मान कहें अथवा स्वार्थवश लिया हुआ धन है वो फलीभूत नहीं होता है। आज हम देखते हैं मनुष्य आत्माएं कितने चक्कर कोर्ट में लगाती हैं, कितना धन वकीलों को देती हैं, कितना तन की तंदुरुस्ती खत्म हो जाने पर खर्च करती हैं। तो धन तो बेशक मिल गया परंतु उस धन का सुख नहीं मिला। मन में मुठाव आ जाने से मन की शांति चली गई।
मन का प्रेम खत्म हो गया, वैर भाव आ जाने से एक दो के प्रति विरोध हो गया और छोटी छोटी बातों पर शक की नेचर हो जाएगी। किसी से भी कोई बात करेंगे तो उसके बदले शुभ भावना के बजाय अशुद्ध विचार अथवा दूसरों की बुराइयां ही देखने के विचार मन में उत्पन्न होते हैं। क्या है कि परिवार की जो वैल्यू है, जो परिवार के जो गुण हैं, वो गुण नहीं रहे, तो परिवार परिवार नहीं रहा, एक जंगल बन गया। आश्रम में वही जंगल में रहने वाले पशु आपस में प्रेम से रहते हैं, परंतु जब आश्रम का वातावरण नहीं, यानी स्नेह नहीं, एक दो को समझने की शक्ति नहीं है, तो मन में दुर्भावना पैदा होती है अथवा अविश्वास पैदा होता है। तो परिवार का आधार ही है एक दो के प्रति विश्वास। विश्वास जब है तो त्याग की भावना आती है और निस्वार्थ सहयोग देने की भावना आती है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सब आवे कैसे? जब ये मालूम हो कि थोड़ा सा त्याग करने से अथवा थोड़ा सा धीरज रखने से एक दो के प्रति हम कोई भी बात है वो मिल करके आपस में क्लियर करें और ऐसे हम समझें कि बेशक अगर शरीर के माता पिता चले भी गए हैं, परंतु हमारे जो परलौकिक माता पिता हैं, जो परम पिता हैं, वो तो अमर हैं। परमात्मा तो कभी मरते नहीं। तो जब हम रोज कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो परमात्मा को अपने माता पिता समझने से फिर बेशक शरीर के माता पिता नहीं भी हैं तो भी परिवार में सुख घनेरे का अनुभव हो सकता है। क्यों? कि फिर परमात्मा वाले गुण, परमपिता परमात्मा शिव की शिक्षाएं हमारे जीवन में हर कदम पर कार्य में आती रहेंगी, क्योंकि परमात्मा निस्वार्थ प्रेम देने वाले हैं। परमात्मा शिव कल्याणकारी हैं, गति सद्गति दाता हैं। तो हमारे जीवन में भी सत्य गति, यानी जिस जीवन में हम चल रहे हैं तो सत्य रफ्तार से हम चलेंगे। क्योंकि अगर परिवार में कलह क्लेश होता है तो न केवल खुद के मन की टेंशन बढ़ती है, परंतु बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके अंदर भी डर पैदा हो जाता है और छोटी छोटी बातें इधर की जाके उधर लगाएंगे तो हम देखते हैं कि बच्चों के चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किस लिए हम अपने घर में संपत्ति को लाना चाहते हैं? बच्चों के जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, उनके चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए। परंतु अगर आपसी घर के झगड़े में बच्चों की बुद्धि पर भय की भावना पैदा कर दी, वैर विरोध की भावना पैदा कर दी, इधर की बात उधर सुनाने से चुगली की भावना पैदा कर दी, तो उनके कैरेक्टर का उनकी स्टडी पर असर पड़ता है। और फिर स्टडी पर असर पड़ता है तो उनकी जो अपने जीवन की उन्नति होनी चाहिए वो भी रुक जाती है। तो ये हम रोज देखते हैं, बातें तो बड़ी साधारण हैं, सब कोई समझेगा क्यों, मेरा हक लगता है ना, मैं क्यों छोड़ूं, मेरी भी तो बच्चे हैं। बच्चे तो हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। यदि हम इस भावना से समझें कि चलो थोड़ा सा मैंने त्याग अपने भाई के बच्चों के लिए किया तो वो मेरे बच्चे हैं, और दूसरा भाई समझे दूसरे भाई के बच्चे मेरे बच्चे हैं। क्यों? हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो उसमें एक दो के प्रति स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है, सत्कार देने की शक्ति भी आ जाती है और त्याग करने की शक्ति भी आ जाती है, क्योंकि उसमें खुशी का अनुभव होता है। उसमें से कुछ जाता नहीं, ऐसे लगता है कि धन चला गया, परंतु वास्तव में जो धन आया वो खुशी लेकर के चला गया। जो संपत्ति मिली वो आत्मा की शक्ति लेकर के चली गई। तो ये तो बहुत महंगी चीज हो गई ना।
धन धन नहीं रहा, परंतु ये तो दुख का साधन बन गया। चलो प्रॉपर्टी मिल भी गई, परंतु आत्मा के जो दिव्य संस्कार हैं उसको अगर उन्होंने भ्रष्ट कर दिया तो वो प्रॉपर्टी किस काम की। इसलिए गृहस्थ को आश्रम बनाना अथवा घर को मंदिर बनाना, तो इसलिए उसमें दूसरी वैल्यू की जरूरत है, प्रेम के साथ साथ पवित्र वृत्ति। जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि होती है। जब ये होता है कि ये लाभ उठाना चाहता है अथवा ये मेरे को दबाना चाहता है या मेरा भाई मेरा दुश्मन है, तो वृत्ति अगर कुदृष्टि वाली बन गई अथवा वृत्ति में अगर वैर भाव अथवा इम्प्योरिटी आ गई, तो जैसी वृत्ति है उसी अनुसार दृष्टि है। उसी दृष्टि से अपने ही भाई को दुश्मन की तरह से देखेंगे। तो मन के अंदर चोरों को नहीं बिठाना है, मन के अंदर लुटेरों को नहीं बिठाना है, मन के अंदर अथवा मंदिर में पापियों को नहीं बिठाना है। ये भी अशुद्ध वृत्ति ये पाप कर्म करा देती है। इससे क्या है, हम परमात्मा से भी दूर चले जाते हैं, परिवार से भी बहुत दूर चले जाते हैं। जो एक दो का सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिलता। मित्र दोस्त थोड़ी सपोर्ट देने वाले होते हैं, भटकाने वाले बहुत होते हैं, गलत बातें सुनाने वाले बहुत होते हैं, परंतु जब उनको अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो जो टेम्पररी थोड़े समय के लिए मित्र बनते हैं वो भी हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। तो इंसान ना परिवार का रहता है, ना दोस्तों का रहता है, ना प्रभु का रहता है। तो जीवन क्या रहा? मंदिर तो मंदिर नहीं, जीवन सुख वाला नहीं बना। और मंदिर का मतलब है कोई भी किसी भी जाति वाला हो, किसी भी स्थान वाला हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मन के अंदर हर एक आत्मा को ऐसा देखे ये भी एक परमात्मा की ज्योति है, परमात्मा के बच्चे हैं। फिर अगर किसी प्रकार का कोई आपस में जन्मों के जन्मांतर के कर्म का हिसाब किताब भी है तो मंदिर में तो ज्ञान मिलता है ना, आश्रम में तो ज्ञान मिलता है। तो अपने मन को मंदिर बनाकर, घर को आश्रम बनाकर ज्ञान को यूज करने की जरूरत है अथवा समझ को यूज करने की जरूरत है। अच्छा, अनेक जन्मों के कर्मों का कोई हिसाब किताब है तो मैं प्रेम से अथवा समझ से उसको क्लियर करूं। ड्रामा में हर एक आत्मा की अपनी शक्ति है, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। अच्छा, अगर मैंने थोड़ा झंझट में ना आकर के, जंजाल में ना फंस करके, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ना जा करके थोड़ा मैंने त्याग भी किया, उसका भाग्य कितना मिलेगा, सुख कितना होगा। वो सुख, शांति, अपार शांति अपने जीवन को स्वर्ग बना देती है। जब स्वर्ग बन गया तो क्या होगा? तन भी तंदुरुस्त, मन में भी शांति, धन का भी सदुपयोग, जीवन में खुशी, एकता भाव। तो जब हम कहते हैं परिवार तो भाइयों में भी प्यार, परंतु पहला पति पत्नी में भी एक दो के प्रति विश्वास। परिवार बनता तो पति पत्नी के संबंध से है, उसमें भी एक दो के प्रति विश्वास की भावना हो, शक की नेचर ना हो। यदि एक दो के प्रति शक की नेचर है तो घर नरक बन जाता है, घर स्वर्ग नहीं बनता। जब विश्वास है, स्वार्थ नहीं है, अपने विश्वास से यदि किसी आत्मा का कोई खराब संस्कार है भी सही तो थोड़ा सोचे किस चीज की कमी के कारण किसी की बुद्धि बाहर भटकती है अथवा विरोध होता है, तो स्नेह देने की आवश्यकता है। ये देखें क्या हम सचमुच जिस आत्मा का थोड़ा संस्कार विरोध करने का है उसको क्या चाहिए, तो सचमुच देखा जाए तो सच्चे प्यार की कमी है। ये ना देख करके ये ऐसा क्यों करता है, कभी हम बहुत करके दूसरी आत्माओं से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, ये बदले तो मैं बदलूं, ये भी तो कुछ
अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे तो मैं बनाऊं, ये भी तो मुझे रिस्पेक्ट देवे तो मैं दूं। तो मंगता बन करके नहीं, जीवन की कड़ी जोड़ी है एक दो को सहयोग देने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए, एक दो को सत्कार देने के लिए और सच्चा आत्मिक प्यार देने के लिए। आत्मिक प्यार दोनों का तभी होगा जब शरीर भाव को ना देखें, इस संबंध से भी परे चले जावें। मैं स्त्री हूं, ये पुरुष है, मैं पुरुष हूं, ये मेरी स्त्री है। नहीं, परिवार को अथवा फैमिली लाइफ को सचमुच दिव्य बनाने के लिए ऐसा रूप देखें, ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। हम दोनों ने कोई बहुत सुंदर दिव्य पाठ बजाने के लिए ये शरीर का संबंध जोड़ा है। आत्मिक नाते से हम परमात्मा की संतान हैं और प्रभु की पालना के नीचे पल रहे हैं, परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो वो पवित्र भाव से परिवार में एक दिव्यता आ जाएगी, घर सचमुच मंदिर बन जाएगा। घर में नारी लक्ष्मी होकर के रहेगी, पुरुष नारायण होकर के रहेगा। तो फिर उनकी रचना कैसी होगी? उनकी रचना भी तो दिव्य गुणों वाली होगी ना। तो इसीलिए अपने परिवार को दिव्य बनाना है तो देवता जीवन को सामने रखें और परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ें। जब परमपिता परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ते हैं तो अवगुण खत्म हो जाते हैं और गुण जीवन में आ जाते हैं। तो फिर परिवार सचमुच एक चैतन्य बगीचा बन जाता है। जो भी घर में आता है उसको एकता की, स्नेह की सुगंध परिवार में मिलेगी और जो भी घर में आएगा उसको दीवारों से भी शांति मिलेगी, घर के फर्नीचर से भी बहुत सुंदर फीलिंग आएगी। तो इसलिए न केवल परिवार के बच्चों से अथवा भाइयों से अथवा बहनों से अथवा माता पिता से स्नेह और सद्भावना और सत्कार रखने की बात है, परंतु जो भी हमारे संपर्क संबंध में आता है वो भी इन दिव्य गुणों का अनुभव करे। तो परिवार का मतलब जो हर गुणों की लड़ी को दिव्य गुणों का हार अपने जीवन में पिरोए और गुणों के हार को ही दूसरों को सत्कार रूप से सद्भावना से पहनाता रहे। तो ये परिवार कैसा परिवार बन जाएगा? सतयुगी परिवार बन जाएगा। तब तो हमको किसी भी प्रकार की दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं होगा। बेशक हम मिसाल के तौर पर रामायण में पढ़ते हैं कि किसी प्रकार का वैर विरोध था, परंतु वास्तव में देखा जाए तो उससे सीखना है कि वैर विरोध न रहे। ऐसे नहीं कि देवताओं के जीवन में अथवा कैकेयी के पास वैर था या मथुरा के पास ऐसा था तो हमारे जीवन में रहा तो क्या, नहीं। वो तो हमको श्री तुलसीदास जी सिखाते हैं अपनी लेखनी से कि परिवार में एकता, स्नेह और सद्भावना किस प्रकार रहनी चाहिए और परमात्मा कहते हैं कैसे जीवन में धारण करनी चाहिए। सिर्फ मेरे साथ संबंध जोड़ो तो सर्व के साथ संबंध श्रेष्ठ बन जाएगा, परिवार सुखी दिव्य बन जाएगा। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।